चक्रा डायग्नोसिस एक डायग्नोसिस होती है मेडिकल। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपके लक्षणों को सुनने के बाद, आपकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद वो एक डायग्नोसिस बताता है। टाइफाइड है या मलेरिया है या कोई भी और बीमारी है। जब डायग्नोसिस हो जाए तभी डॉक्टर अपना उपचार शुरू करता है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, फाइनल ईयर एमबीबीएस के एग्जाम में भी डायग्नोसिस तक प्रॉपरली पहुंचना, करेक्टली पहुंचना, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी बीमारी में, किसी कॉम्प्लेक्स बीमारी में, अगर सब कुछ सुनने और समझने के बाद एक प्रॉपर सभी सिस्टम को, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबको समझते हुए कौन सा लक्षण, कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, वह समझते हुए जब डायग्नोसिस कर पाते हैं, तो मेडिकल में वो उस अप्रोच से फिर उपचार शुरू होता है। क्या ऐसा एनर्जी मेडिसिन, चक्रा मेडिसिन में भी होता है? यस। नमस्कार। हील और हील्स जैसी 15 से 20 किताबों पर आधारित हेल्थ परिवर्तन सीरीज के आज के एपिसोड में हम चक्र विज्ञान के बारे में जानेंगे। कैसे आप खुद से अपनी बीमारियों की चक्रा डायग्नोसिस करें। क्या मुझे ये तकलीफ है, इसका मतलब है कि मेरे ये चक्र बीमार है, मुझे इन चक्रों पर काम करना है। हमने सुना है परंपरा में, योग की परंपरा में, योग पर आधारित, योग से रिलेटेड जो उपनिषद हैं, योग चूड़ामणि उपनिषद, या न्यू एज में एनोडिया जूडिथ का लिटरेचर ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड, इसेंशियल गाइड टू चक्रास, इन सभी में 7 मुख्य चक्र के बारे में बताया गया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर रोग में हमारा 1 या 2 या 3 चक्रा प्रभावित होता है, बीमार होता है। जो चक्र हैं वो हमारे नाड़ियों के जोड़ हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और सेंट्रल लाइन में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ी है। और तीनों नाड़ियों का जो जंक्शन होता है उसको चक्र कहते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी जो है नाड़ियों में, चक्रास में, वो घूम रही है। एनर्जी नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है। जब हम आनापानसति ध्यान में बैठ रहे होते हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, तब हमारे ब्रह्मरंध्र में एनर्जी उतरती है, सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर से एनर्जी नीचे आती है, एनर्जी नीचे से ऊपर भी जाती है। जब जिस ऑर्गन की जैसी जरूरत है, जैसा कार्य है, अकॉर्डिंगली चक्र वैसा फंक्शन करता है और चक्र की फंक्शनिंग जैसी है वैसा ऑर्गन फंक्शन करता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हमारे चक्रास काम कर रहे हैं वैसा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। अगर चक्र बीमार हो जाए, बीमार होने का मतलब है कि चक्र में जितनी ऊर्जा बहनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं बह रही है। समझिए आपकी सैलरी है ₹1,00,000 महीना और कभी कटौती हो जाए और आपकी सैलरी, रिसेशन आ जाए, कोई वॉर छिड़ जाए और आपको सैलरी मिले सिर्फ ₹17,000 महीना, तो आपको खर्च लाने में तकलीफ होगी ना। यह एक एग्जाम्पल देने के लिए है। अब यही एग्जाम्पल किसी दूसरे कंडीशन में लगा सकते हैं। चक्रास की कंडीशन में अगर जितनी ऊर्जा बहनी चाहिए, अगर उतनी ऊर्जा नहीं बढ़े तो फिर बीमारी होती है। एनोडिया जूडिथ की ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड में, स्वामी शारदानंद की पुस्तक इसेंशियल गाइड टू चक्रास में, डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी की पुस्तक ध्यान कला विज्ञान में चक्रास और ऑर्गन के कनेक्शन बताए गए हैं। उनको हम अभी समझते हैं। अगर कभी किसी व्यक्ति को पैर में दर्द हो रहा हो, एड़ी का दर्द, काफ मसल्स का पेन, पिंडलियों का दर्द या घुटनों का दर्द, जिसको घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है बहुत बार ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, या हिप पेन, पैरों की कोई भी तकलीफ हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र से जुड़ी होती है। अगर कभी किसी को भी मूलाधार चक्र की दिक्कत हो तो जब तक मूलाधार चक्र पे हम ठीक नहीं करेंगे, क्या ऑपरेशन से भी पूरी तरह बीमारी ठीक होगी दोस्तों? नहीं होगी, क्योंकि हमें जड़ पर, हम ऊर्जा पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, फिजिकल लेवल पे बात बन गई, लेकिन एनर्जी लेवल पे बात नहीं बनने से
पूरी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो पाती है। हमें ऊर्जा पर काम करना सीखना है, उसके लिए मेडिटेशन और दूसरी विधियों की मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बनावट और चक्रास के काम करने के ढंग के आधार पर हम ऑर्गन और चक्रास के कनेक्शन को समझ लेते हैं। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व सबसे अधिक प्रमुख है। तो पृथ्वी तत्व से हमारा वेट होता है, तो वेट का ज्यादा होना या कम होना उसमें मूलाधार चक्र का रोल है। मूलाधार चक्र रूट चक्र से ऊपर आए तो स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की समस्याएं, इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो, यहां तक कि किडनी भी स्वादिष्ठान चक्र के पास है। जल तत्व मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है और स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व की प्रधानता है। तो जल तत्व से जुड़ी हुई बीमारियां, यूरिन और ब्लड से जुड़ी हुई बीमारियों में स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करने की आवश्यकता है। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर आए तो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र है हमारी आंतों के बीच में, हमारे स्टमक के पास में, नाभि और नाभि से ऊपर। हर एक चक्र साइज में काफी बड़े बड़े होते हैं और ये 3 डायमेंशन में होते हैं। हम चित्र बनाने के लिए प्लेन पेपर पे जब बनाते हैं तो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन हमेशा जानना है कि जो चक्रास हैं वो 3 डायमेंशन में फुटबॉल के गोले की तरह होते हैं, जहां पर भी वो हैं। हम उनके सेंटर की बात करते हैं, जब उनके एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाती है तो चक्रास के सेंटर की बात की जाती है। तो मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे स्टमक को, पैंक्रियाज को रेगुलेट करता है, हमारी आंतों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने की भावना, ग्रोथ, जो जो व्यक्ति डल हो जाता है, जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता, तब तो वो मणिपुर चक्र स्वस्थ नहीं होने के कारण होता है। अगर मणिपुर चक्र स्वस्थ हो तो हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की बात करेंगे। इसके अलावा मणिपुर चक्र से ऊपर है अनाहत चक्र। ध्यान कला विज्ञान के 12 चैप्टर में आपको यह सब पढ़ने को मिल जाएगा। हमारे हृदय चक्र से जुड़ा है हमारा हृदय, हार्ट और हमारा लंग्स, और साथ ही साथ हार्ट है तो ब्लड सर्कुलेशन। अगर किसी का हाथ पैर में नमनेस हो जाती है, नमनेस होने का एक कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। वैसे न्यूरॉन के कारण भी हो सकता है, झुंझुनाना, उंगलियों का झुंझुनाना। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो तो इसका मतलब है ये हार्ट ठीक काम नहीं कर रहा है। तो अगर हमारा हार्ट चक्र ठीक काम करेगा तो ही हार्ट काम करेगा। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, और अभी पूरी दुनिया में हार्ट के पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा हार्ट चक्रा प्रॉपर हेल्दी नहीं है। अभी हम चक्रा के कनेक्शन को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इन चक्रास पे काम कैसे करना है। हमारा हार्ट्स को हार्ट एक ही होता है, और हमारे लंग्स को, लंग 2 होते हैं, हमारे लंग्स को रेगुलेट करता है। हमारे जो सांस लेना और छोड़ना है, खासकर छोड़ना, वो हमारे लंग्स के द्वारा होता है। और लंग्स को भी हमारा हृदय चक्र रेगुलेट करेगा। फिजिकल ऑर्गन के अलावा हम साइकोलॉजिकल फंक्शन को भी समझे। प्रेम करने की भावना, हमारी दोस्ती, हमारे परिवार, हमारे सामाजिक रिश्ते। कोई व्यक्ति ऐसा है ऑफिस में या किसी मोहल्ले में जिससे किसी के नहीं बनती, हर एक व्यक्ति उससे परेशान रहते हैं, वो हर एक व्यक्ति उससे झगड़ा कर लेता है। परिवार में भी उसकी सबसे उतनी नहीं बनती। एक कारण हो सकता है कि उसका हृदय चक्र अच्छा नहीं है। अगर हृदय चक्र अच्छा हो तो वह व्यक्ति के सभी से रिश्ते अच्छे होंगे। हृदय चक्र से ऊपर आए तो गले में है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का काम है बोलना और बातों को समझाना, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। और यहीं पर है हमारे बटरफ्लाई शेप में थायराइड ऑर्गन। जिन महिलाओं को, पुरुषों को भी होता है वैसे थायराइड, महिलाओं में ज्यादा होता है, जिन महिलाओं में थायराइड की बीमारी होती है, क्या कारण है? विशुद्धि चक्र ठीक काम नहीं कर रहा, अपनी बातों को वो ठीक से नहीं रख पा रही है, नहीं बोलती है। कहाँ पे बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोल पाती है।
विशुद्धि चक्र में अगर हम तत्वों के हिसाब से देखें, मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता है। अनाहत चक्र हृदय चक्र में वायु तत्व की प्रधानता है। अनापानसति में हम वायु तत्व पर ध्यान लगाते हैं, सांसों पर। अनाहत चक्र से ऊपर आने पर विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता है। जो एक्सप्रेशन है, जो हम बातें बोलते हैं, शब्द, वो शब्द आकाश में तैरते हुए ही तो दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुंचते हैं, ध्वनि। तो विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता है। 5 चक्र में 5 तत्व समाप्त हो गए। फिर ऊपर के हमारा आज्ञा चक्र और फिर ऊपर सहस्त्रार, इनमें कौन सा तत्व है? तो आज्ञा चक्र में भौतिक तत्व नहीं है, इसमें है प्रकाश। ध्यान में कुछ साधकों को प्रकाश दिखता है, लाइट, तो वो आज्ञा चक्र के तल पे उनकी कुंडलिनी वाइब्रेट हो रही है, वो एक कारण हो सकता है। हमारा आज्ञा चक्र हमारे फेस को, हमारे ईयर, नोज, थ्रोट, एक डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों में ईएनटी डॉक्टर्स, ईएनटी सिस्टम हमारा आज्ञा चक्र रेगुलेट करता है और साथ ही साथ वो हमारे ब्रेन को भी थोड़ा रेगुलेट करता है। हमारा जो कंसंट्रेशन करने की क्षमता है वो हमारे आज्ञा चक्र से आती है। हमारा विल पावर भी हमारे आज्ञा चक्र पर निर्भर करता है। अगर विल पावर किसी का बहुत अच्छा नहीं है, वो जो ठानता है वो नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि उसका आज्ञा चक्र, जो कि एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, उससे वो स्वस्थ नहीं है। हमारे हर एक चक्रास एक हार्मोनल ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। मूलाधार चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, मणिपुर चक्र से जुड़ा है वो। पैंक्रियाज भी एक हार्मोनल ग्लैंड है। हमारा अनाहत चक्र थाइमस, जो कि जनरली बच्चों में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे जुड़ा है। विशुद्धि चक्र में तो थायराइड बहुत बड़ा हार्मोनल ग्लैंड है। और हमारा आज्ञा चक्र ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा है। और फिर ऊपर आए तो सहस्त्रार, यह जो है सहस्त्रार और आज्ञा भी हमारी कॉन्शसनेस से जुड़े हुए। चक्रास एंड कॉन्शसनेस पर हिरोशी मोटोयामा की बहुत अच्छी पुस्तक है। हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार यह कॉन्शसनेस, हायर कॉन्शसनेस से जुड़ रहे हैं। अगर हमें अपने आप को जानना है, हु एम आई, व्हाट एम आई, है ना, ध्यान का असली उद्देश्य तो वही है। तो उसके लिए हमें अपने आज्ञा और सहस्त्रार पर कार्य करने की आवश्यकता है। हम एनाटॉमी, यानी कि कौन सा ऑर्गन किससे कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर वाइज, लोकेशन वाइज, कभी भी शरीर में कोई तकलीफ है, सबसे नजदीक में कौन सा चक्र है, उस चक्र को ठीक करना है। साथ ही साथ हम 5 तत्वों मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इसको समझते हुए फंक्शन के बेसिस पे भी समझें कि कौन सी बीमारी में कौन सा चक्र जिम्मेदार है। अगर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा नहीं है, मणिपुर चक्र। अगर क्रिएटिविटी नहीं है, स्वाधिष्ठान चक्र। अगर हम क्रिएटिव नहीं होंगे, स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाएगा। ग्राउंडिंग, हम अपनी लाइफ में स्थिर नहीं है, नौकरी बदल रहे हैं बार बार, किसी काम में एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह पे टिकते नहीं है, मूलाधार चक्र वीक है। सुसाइडल टेंडेंसी, जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र ठीक नहीं होगा, वो व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी होगी उसके भीतर, सुसाइड करेगा वो। सुसाइड कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका मूलाधार चक्र ठीक करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हृदय चक्र, सेल्फ लव भी ठीक करना है। अनाहत हमारे रिश्ते, अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है, अगर आपके झगड़े ज्यादा होते हैं, हृदय चक्र अपना ठीक कीजिए। अगर आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो विशुद्धि चक्र पे काम करना है। इंट्यूशन, ध्यान में हमें इंट्यूशन आते हैं, कभी भी कोई डिसीजन लेना है, मैं ये कार्य करूं कि वो करूं। आप अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए डिसीजन लें, आपका काम हमेशा सही होगा। तो आज्ञा चक्र पर निर्भर करता है कि आप अपने इंट्यूशन को कितना अच्छे से ले पाते हैं। जितना आपका आज्ञा चक्र विकसित है, आप उतनी अच्छे से इंट्यूशन को रिसीव करेंगे। और सहस्त्रार जो है वह तो सेल्फ रियलाइजेशन से है, अहम ब्रह्मास्मि, और हमारा ब्रह्मांड से कनेक्शन। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, वी आर वन विद एवरीवन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेयर है ये।
हम सभी तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यह अंडरस्टैंडिंग आती है सहस्त्रार के पूर्णतः जागृत होने के बाद, जिसको इनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। तो पूरी तरह एक्टिव है तब तो इनलाइटेंड है, लेकिन अगर वो जो से ज्यादा ही अगर वीक हो जाए तो व्यक्ति जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनका माइंड डेवलप नहीं है, क्या है, सहस्त्रार बहुत लो लेवल पे काम कर रहा है। तो अगर हम सहस्त्रार को अगर अच्छा करेंगे तो स्पेशल चाइल्ड का ब्रेन भी ठीक हो सकता है। एक कोई नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल स्टूडेंट है, वो भी अगर अपने थर्ड आई पर, अपने सहस्त्रार पे काम करे तो उसकी प्रज्ञा, उसके समझने की क्षमता, उसका फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ सकता है। इन जनरल ध्यान में बैठने से, आनापानसती ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर दिन में 2 बार ध्यान में बैठने से हमारे सभी चक्रा रीजनेबली बैलेंस रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अगर हम इन पर विशेष कार्य करना चाहते हैं तो हमें योग के अंदर, अध्यात्म के अंदर, फ्लावर मेडिटेशन और दूसरे मेथड्स, म्यूजिक थेरेपी, कलर थेरेपी, वह सीखने की आवश्यकता है। योग के अंदर हम डिफरेंट योगासन के माध्यम से भी अपने चक्रा विशेष पर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं, हृदय चक्र। जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारा हृदय चक्र अच्छा होता है। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको श्वास की तकलीफ है, श्वसन की बीमारियां हैं, वो भुजंगासन अगर करेंगे नियमित रूप से तो उनका हृदय चक्र अच्छा होगा, उनकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे ठीक होगी। योगासनों का विज्ञान, योग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। योग को ठीक से समझकर हम अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं। हम साइकोलॉजिकली जो हर एक चक्रा के जो गुण हैं, उन गुणों को समझते हुए हम वैसा उस पर कार्य कर सकते हैं। मूलाधार चक्र ग्राउंडिंग के लिए है। तो अगर मूलाधार चक्र में कोई इशू है तो आप पेड़ पौधों को हग कीजिए, पेड़ पौधों से जुड़िए, नंगे पांव पार्क में जाकर पैदल चलिए, मिट्टी पर, घास पर। तो ग्राउंडिंग जब होगी तो मूलाधार चक्र ठीक होगा। अगर आसपास में पार्क नहीं है तब आप अपने घर में ही बैठे बैठे विजुलाइज कर सकते हैं कि मूलाधार चक्र से जड़ें निकल रही हैं और पृथ्वी में जा रही हैं। तो इस विजुलाइजेशन के मेथड से भी आप अपने मूलाधार चक्र को ग्राउंड कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को बेहतर बनाने के लिए क्रिएटिव बने, पोएटिक बने, रंगों का प्रयोग अधिक करें, गाने लिखें, जो आपको गाने पसंद हैं उसको लिखें, वैसी लाइन्स बनाएं। तो जब आप क्रिएटिव होने का प्रयास करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप भी क्रिएटिव हो जाएंगे। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में शर्माएं नहीं, थोड़ा बोल्ड बने और क्रिएटिव बने। जो आपके भीतर करने की भावना आती है कि मैं ये करूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ हॉबीज होती है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, आप उसको करिए। जितना आप करेंगे, जितना आप क्रिएटिव होंगे, जितना आप आर्टिस्टिक होंगे, आपका स्वाधिष्ठान चक्र उतना अच्छा होगा। योगासन में भी वैसे आसन जिसमें हिप्स को रोटेट करते हैं, ऐसे योगासन है जिसमें हिप्स को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फिगर ऑफ 8 में रोटेट करते हैं, तो उससे स्वादिष्ठान चक्र हमारा अच्छा होता है। रस्सी कूद, हॉपिंग एक्सरसाइज जिसमें एडी जमीन पर टच होती है, कुछ ऐसे डांस मूवमेंट भी हैं जिसमें एडी जमीन से टकराती है, वैसे मूवमेंट्स मूलाधार चक्र को अच्छा बनाते हैं। मणिपुर चक्र, नौकासन करने से, धनुरासन करने से हमारा मणिपुर चक्र अच्छा होता है। भुजंगासन से हृदय चक्र अच्छा होता है। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। उज्जयी प्राणायाम कीजिए, अपना थायराइड ठीक कीजिए, जिनको थायराइड की समस्या है। आज्ञा चक्र, जब हम सूर्य त्राटक करें, सन गेजिंग, सूर्य त्राटक योग, तो उससे हमारा आज्ञा चक्र अच्छा होता है। सुबह के उगते सूरज या पहले 2 घंटे के भीतर के सूरज को आप आराम से कम पलक झपकाते हुए देखें, और जब सूरज को पलक झपकाते कम कम पलक झपकाते हुए जब आप देख रहे हैं तो उस समय यह भाव करें कि सूर्य मेरा मित्र है और सूर्य मुझे प्राण ऊर्जा दे रहा है। जो भी आपके शरीर में बीमारी है,
आप ऐसा भाव करें कि सूरज से जो प्राण ऊर्जा आ रही है मेरी रोग को ठीक कर रही है। दुनिया की आधी बीमारियों को सूर्य त्राटक से, सन बाथ से ठीक किया जा सकता है। सूर्य प्राण में इतनी शक्ति है दोस्तों। और हमारा थर्ड आई भी एक्टिव होता है। सूर्य त्राटक में बस ध्यान यह रखना है कि जितनी देर आप सूरज को देख रहे हैं उतनी ही देर आंख बंद करके चुपचाप ध्यान में बैठिए, क्योंकि जो आपने सूर्य प्राण खाया है उसको पचाना भी तो है, एसिमिलेट करना है। तो कुछ देर आप आंख बंद करके चुपचाप बैठेंगे तो वो एसिमिलेट हो जाएगा। और जब आप सूर्य त्राटक कर रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आप बेयर फुट वॉकिंग करके या किसी पेड़ को हग करके ग्राउंडिंग कर लिया करें, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा आ रही है, हीरतन मानेक ने इसको सोलराइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा है। तो सोलराइजेशन को बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग कम से कम हफ्ते में एक दिन आपको करना चाहिए। डेली कर ले तो बेस्ट है। और सहस्त्रार के लिए तो है, पत्री जी ने बताया है, सेवा। जितना हम सेवा का कार्य करते हैं, जितना हम ध्यान सिखाते हैं, ध्यान की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, उतना हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए सेवा के कार्य में लग जाइए। परंपरा में बहुत तरह की सेवा बताई गई है कि आप किसी गरीब को कुछ दान दें, कुछ खाने की चीजें दें या कुछ कपड़े दें। किसी लंगर में जाकर आप वॉलंटरी सर्विस दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं या वहां पे कुछ संसाधन दे सकते हैं। तो परंपरागत सेवाओं का भी महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक सेवाओं का उससे भी ज्यादा महत्व है कि हम ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में लोगों को प्रेम से बताएं। प्रेम से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले व्यक्ति की रिसेप्टिविटी को देखते हुए जितना देर वो सुनना चाहता है, अगर वो 5 मिनट सुनना चाहता है उसको 6 मिनट मत बताएं, और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। सामने वाले को भीतर क्यूरियोसिटी जगाएं। जो ध्यान के फायदे हैं वो आप बताएंगे तो क्यूरियोसिटी जागती है। क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आप स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो भी दिखा सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी टाइप करें, हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को दिखाने कर भी आप क्यूरियोसिटी को जगा सकते हैं। और जब क्यूरियोसिटी जाग गई है उसके बाद आप उन्हें ध्यान में बताएं। ध्यान के अभ्यास से हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। सभी चक्रों को संतुलित करने का एक और बहुत अच्छा साधन है फ्लावर मेडिटेशन, जो अगले एपिसोड में मैं उस फ्लावर मेडिटेशन की बात करूंगा। मेडिटेशन, कलर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, योगा के माध्यम से हम चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ योगासनों की मैंने बात करी है। अब मैं आपको कलर के बारे में बताता हूं। हमारे सभी चक्रास के जो कलर है, मूलाधार चक्र लाल रंग का है और सहस्त्रार जब शुरुआती दौर में है तब वो वायलेट कलर का है। वैसे जब सहस्त्रार चक्र पूरी तरह खिल जाए तब वो गोल्डन कलर का और मल्टीपल कलर्स का हो जाता है। तो जिस चक्र का जो रंग है उस रंग को देखने से, उस रंग के वस्तुओं का प्रयोग करने से, उस रंग के कपड़े पहनने से आपका वो चक्र संतुलित होता है। जैसे अगर आपको विशुद्धि चक्र अपना अच्छा करना है, विशुद्धि चक्र का कलर है ब्लू, लाइट ब्लू। आप अपने घर के पर्दे लाइट ब्लू कलर का लगा लीजिए, तो इससे आपका विशुद्धि चक्र जो है वो संतुलित होगा। मूलाधार चक्र का रंग है लाल। लाल रंग के अगर आप सॉक्स पहनेंगे तो इससे मूलाधार चक्र पे काम हो सकता है। तो कलर थेरेपी के माध्यम से भी चक्रों पर काम किया जा सकता है। तो कई सारे तरीके हैं, इन सभी का प्रयोग करें, चक्र को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। हेल्थ परिवर्तन के इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए ये पावरफुल सीरीज बना रहा हूं। फ्लावर मेडिटेशन को समझेंगे। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।